नमस्कार, आपका स्वागत है अंसारी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस के स्टूडेंट लॉगिन के बारे में कि आप किस तरह अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनका एडमिशन 2018 से पहले पुराने पोर्टल पर हुआ था, वे नए पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद यदि आप अपनी लॉगिन डिटेल्स भूल गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एनआईओएस के डैशबोर्ड में आप 3 तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहला है यूज़र नेम एंड पासवर्ड के माध्यम से। याद रखिएगा, आपका यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी ही है। दूसरा, रेफरेंस नंबर के माध्यम से। एवं तीसरा, आप इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से एनआईओएस के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पहली बार एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तब आपके पास ना तो रेफरेंस नंबर होता है और ना ही इनरोलमेंट नंबर। जैसे ही आप एनआईओएस में साइन अप करते हैं, आपके रजिस्टर ईमेल पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया जाता है और जब आप अपना ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस पेमेंट करते हैं तब आपके ईमेल पर एक रेफरेंस नंबर मिलता है और एडमिशन कंफर्म होने के बाद एनआईओएस की ओर से आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है। अब सवाल यह है कि एनआईओएस के डैशबोर्ड में लॉगिन कैसे करें। एनआईओएस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको एनआईओएस के एडमिशन पोर्टल पर विजिट करना होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एनआईओएस के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है sdmis.nios.ac.in। एनआईओएस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगा। अगर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम अर्थात अपना ईमेल आईडी एवं पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है और आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आप अपने रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक लॉगिन टू योर अकाउंट ऐसा एक स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर एंटर करना होगा और नीचे में आपको डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। याद रखिएगा, आप या तो रेफरेंस नंबर या इनरोलमेंट नंबर और का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको इनरोलमेंट नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आपको रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपका नाम शो होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रीम दिखाएगा, कौन सा आप कोर्स के लिए अप्लाई किया है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर। अगर एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन शो होगा और अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो ये पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस दिखाएगा। अगर कंफर्म हो गया आपका एडमिशन तो आप नीचे आकर के आईडी कार्ड बटन पे क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनआईओएस के पुराने स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट ओल्ड पोर्टल पर एडमिशन करवाए थे 2018 के पहले, उन्हें न्यू स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करते समय समस्या आती है, जैसे कि उनका लॉगिन नहीं हो पाता। क्या आपको पता है इसका कारण क्या है? जिन स्टूडेंट्स ने 2018 से पहले एडमिशन लिया था उनका डेटा पुराने पोर्टल पर मौजूद है, लेकिन अब एनआईओएस के नए पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको इस पोर्टल पर नया अकाउंट बनाना होगा। अब मैं आपको ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एनआईओएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एनआईओएस का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ आपको स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। स्टूडेंट सेक्शन के ऑप्शन के नीचे ही आप देखिएगा ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको रजिस्टर फॉर ई सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना पुराना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। अगर आप 2018 के पहले अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा, क्योंकि आपका ओल्ड पोर्टल में ही लॉगिन है। अब इसको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर दे करके आप सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा जहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे आधार कार्ड पे आपका ब्लैंक रह सकता है।
अब आपको सिर्फ यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल आईडी। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते हैं, उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, आपको अपना ओटीपी यहाँ पे दर्ज करना होगा। ईमेल और एसएमएस का जो दोनों का ओटीपी है आपको दर्ज करना होगा स्क्रीन पर। जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करेंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड मिलने के बाद आप वहाँ पे विभिन्न प्रकार का आप अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करना हो, या कुछ आपको चेंजेस करना हो, रिवाइज मार्कशीट के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो, तो सारे आप अपने ई सर्विस पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अपने वीडियो के माध्यम से एनआईओ स्टूडेंट लॉगिन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। अगर फिर भी आपको लॉगिन करने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।